नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जीव का बोध हमें कब होता है और कब नहीं होता है, इसको हम इस उदाहरण से देख ले। एक तरफ वह वृक्ष 50 फीट ऊंचे तक जा करके खड़ा है, और एक तरफ एक नया पौधा कोमल जिसके पत्ते हैं और कौंपलें उसके फूट रही हैं। ये दोनों विपरीत भावों को लेकर के हैं। यह धीरे धीरे सूख रहा है तो बड़ा वृक्ष है, और यह छोटा पौधा आप पानी नहीं भी दो तो भी पानी की खोज वह करके कहाँ से करता? नीचे उसके पास, जैसे आपके रेडियो वगैरह में वायर फिटिंग रहती है ना उस प्रकार उस पौधे के नीचे जड़ में ऐसे तंतुएं से ऐसी हैं जो पूरी जहाँ पर पाषाण आया वहाँ छोड़ करके जहाँ मिट्टी आई, मिट्टी की ओर वह जाता कहाँ तक जाता, कब तक जाता? जहाँ तक अपनी शक्ति है पूरी लगा देता। जैसे आप लोग पूंजी लगा करके दुकान खड़े कर देते हो, वहाँ तक जाता है वो। और जहाँ पर उसके योग्य मिट्टी पानी मिल जाता है उसको वह ऊपर की ओर, कहाँ तक? जहाँ तक कौंपलें फूट रही हैं, जहाँ उसके नीचे पत्ते लहलहा रहे हैं, जहाँ पर इसका तना मजबूत बन रहा है, भले ही हवा के द्वारा झोंका खा करके वह धरती को छू भी लेता है, पुनः यूं उठ जाता है, उसके पास अपनी शक्ति विद्यमान। अब ये सूख रहा है, और ये ऐसा सूख रहा है कई लोग इसको ईंधन बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इसका जीवन समाप्त हो रहा। हमें ये बताना है, एक तो बहुत बड़ा जिसके पास शक्ति है, जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच गई है, ये सूख क्यों रहा है? किसी ने कुछ मंत्र फूंक दिया हो, इसलिए सूख रहा हो। और इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए भी आपने मंत्र फूंका होगा, इसलिए वो लहला रहा। नहीं, आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से मरण निश्चित है। कितने भी चिकित्सा करो, वह चिकित्सा किसी प्रकार से काम में
नहीं आने वाली। कितने भी आप भगवान से आराधना करो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा घर उजड़ जाएगा, मुझे तो अब जाना है ही, इसको बचाने के लिए कोई उपाय बता दो। इसके पास है उपाय। तुम्हारा जीवन तुम्हारे उपाय के साथ ही चल रहा है। कहाँ कैसा? जब वनस्पति छोटी सी पौधा है, वह भी नीचे 50 फीट तक जा सकता है। आगम में ये कहा गया है। ऐसे जिसका नाम उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, लोध का वृक्ष है। लोध का वृक्ष, वह वृक्ष कितना भी नाजुक कमजोर क्यों ना हो, वह वहां तक चला जाता है जहां पर धन गाड़ करके रखा गया है, और कोई वृक्ष नहीं जाता। संभव है पूरे जीवन में कोई सेठ साहूकार होगा और गाड़ करके रखा होगा और वह शोध कर रहा है। संभव है। और वह शोध करके दूसरे के घर की ओर अपना मुंह मोड़ दे। इसका ज्ञान जिसको है वह संभव है। ये लोध का वृक्ष है, ऐसा इधर उधर नहीं जा सकता। ये हमारे यहाँ आया है तो कहाँ से आया, इसको देखता देखता चला गया। उसके तो गड़ा हुआ घंटा हंडा मिल गया। ये किसने खोज की? उसने बता दी, संकेत दे दिया। किसी को वह अपना मान करके नहीं, वह उसका कार्य है। संभव है लोह के कारण वनस्पति अलग पनपता हो, चांदी के कारण वनस्पति अलग रूप से खड़ा होता हो, और सोने के कारण वहाँ का वातावरण अलग बन सकता हो, बनता हो। प्राय करके इन धातुओं का उपयोग, प्रभाव मनुष्यों के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए आचार्यों ने कहीं कहीं पर ये लिखा है, कोई व्यक्ति अपने ग्रह के अनुसार मान लो जी रहा, सभी ऐसे अपने अपने ग्रहों के अनुसार ही जीते हैं। सोना पहनते हैं, लेकिन सोने में कुछ मोती, चांदी पहनते हैं उसमें नीलम, और इसमें और इस प्रकार वह पुकराज और वो राज, अनेक प्रकार के वहाँ पर डर रहते हैं। इसका प्रभाव अवश्य ही धातु उपधातुओं के ऊपर पड़ जाता है, और धातु उपधातुओं का जो प्रभाव विकास की ओर है या स्वस्थ स्वास्थ्य की ओर है, वह एक सारा सारा नाम कर्म के उदय के ऊपर आधारित है। ये भीतर का हमें सिद्धांत अथवा विज्ञान, शरीर विज्ञान नहीं होने के कारण, अथवा यूँ कह दो कर्म सिद्धांत का बोध नहीं होने से, हम अनेक प्रकार की आकुलता करके अपने आप को और अपव्यय की ओर ले जाते हैं। तो इन दोनों वृक्षों के माध्यम से हमें ये ज्ञात कर लेना है कि भीषण गर्मी में भी वह वनस्पति लहराहारा, हरा भरा है और वेग के साथ जा रहा है। क्या मिल रहा है उसे? उसकी योग्य राशन मिल रही है। कहाँ से वो राशन मिल गई? तो उसके कर्म के उदय में। इस प्रकार वह पृथ्वी में परिवर्तन होता रहता है। वही मिट्टी किसी के लिए सुखाने के लिए कारण है, तो वही मिट्टी किसी के लिए वह
और ऊपर की ओर वह ले जा रहा है। वह एक प्रकार से अपने आप नहीं जा पा रहा, एक लकड़ी का सपोर्ट दिया गया है, वही पर्याप्त है। लकड़ी एक प्रकार सूखी हुई है, रूखी है वह, किंतु वह रूखी और सूखी कोई भी हो तो उसके लिए वह सपोर्ट, वह एक प्रकार से सहायता पहुंचाते। उसकी सहायता से वो ऊपर 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 जहाँ तक वह सूखी लकड़ी है वहाँ तक जाता है। मान लीजिए अब वह लकड़ी किसी भी प्रकार से नीचे गिर गई, किंतु वह पौधा जो है गिरा नहीं, किंतु आगे ही बढ़ता गया, क्योंकि उसके तने में अभी काफ़ी कुव्वत आ चुकी है और इन सारे सारे राशनों का वह उपयोग करता जा रहा है। इसके लिए पूरे के पूरे कर्म उसने प्रकृति के कारण मृदु मार्दव जो स्पर्श है उसके अभाव के कारण, राशन नहीं मिलने के कारण और आयु कर्म धीरे धीरे कम होने के कारण दीपक में तेल कम होता जाता है, तो कितने भी उसको संवारो वह तो भैया मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए अब कोशिश मत करो, ज़्यादा तेल भी डाल दोगे तो भी मैं नहीं जल पाऊँगा। ऐसे ही यदि मान लो आप लोगों में से एक का टिकट आ जाता है, टिकट खरीदा होगा तभी तो आएगा आएगा तो वो आएगा, उसके कारण सबके लिए कहता है भैया अब मेरे लिए बहुत जल्दी है। जल्दी क्यों कर रहे हो आप? नहीं, ये जल्दी इसलिए है, वो अनिवार्य है। हमने इस प्रकार का ही वह सौदा किया है, उसमें जल्दी पहुंचना अनिवार्य है। और सब कुछ आप छोड़ करके चले जाते हो, आप भी बहुत निरीह है। घर को बांधा और खड़ा कर दिया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच पाँच या सात सात हैं, 5 स्टार क्या बोलते ऐसे बना दिया। और वहाँ पर कहा गया अरे वहाँ पर तो आपके लिए तैयार हैं 21 माला, माला भेजने की नहीं 21 मंजिल का खड़ा है, आरती लेकर के खड़े हैं, आपको उधर चलना है, यह आपका टिकट बताता है यहाँ पर रहने योग्य नहीं है, चलो। अब उसके लिए कोई भी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं, उस आयु कर्म के साथ गति नाम कर्म का भी बंध अनिवार्य होता है। उस पेट्रोल के साथ गति जो है उसी ओर चला जाता है। तिरंज गति हो करके भी एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, और इस प्रकार उनमें भी कई प्रकार होते चले गए। वो चला जाता, किसी को मालूम नहीं रहता कि फलाना सेठ वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाना है। यहाँ का आपका जो कोई भी खजाना है, कहीं जाना नहीं, आना नहीं, आप भले ही चले जाओ, वहीं पर सुरक्षित रहेगा। और आप यदि मान लो आपका उसमें भाग्य नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा और दूसरे को वह उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण संसार की यात्रा है, आप करते आ रहे हो।
धन्य हो आप, निर्भीक हो करके ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कभी कभी अकेले बैठ करके रोते भी होंगे, हैं? किसी को बताते नहीं। हाँ, देते रहते, किसी को बताते नहीं। वो बताने की चीज़ भी नहीं है। कभी कभी आप लोगों में से या किसी से भजन हम सुन लेते हैं तो वह पिंजड़े के पंछी तेरे दर्द न जाने कोई, तो वह दूसरे जाने या न जाने, लेकिन स्वयं को तो जानना चाहिए ना। स्वयं के दुख को आप नहीं देखते हो, नहीं जानते हो, इसलिए हमें सोचना पड़ता है। दूसरे के दुख की बात तो कर रहे हो आप, स्वयं के दुख के बारे में भी आचार्यों ने कहा उपाय विजय धर्म ध्यान। ये काय के लिए है? किताब लिख करके रखे हो अलमारी में। अलमारी में क्या, एक एक दिन में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन कुमकुम हल्दी ये लगाते, नमोस्तु करते हैं, बस कर्तव्य हो गया। गलत बात। जब तक आयु है तब तक आयु के साथ गति चलती है, जब तक गति चलती है तब तक इस शरीर के योग्य राशन भी आना जाना होता है। तो स्पर्श जो है उसमें 8 भेद होते हैं। उसमें कभी मृदु, कभी कठोर, और कभी शीत, कभी उष्ण, कभी भारी, कभी हल्का, आदि आदि उसके प्रकारांतर भेद होते हैं। और आप उसका विपरीत यदि चल रहा आपका, तो उसके विपरीत कभी भी राशन नहीं मिल सकता और वह नहीं खड़ा हो सकता। कितने भी खा लो, कितने भी पी लो। वृद्धों को जा कर के पूछो अपने घर, अपने जीवन में कुछ खाया पिया क्या है क्या नहीं? हाँ, क्यों नहीं, बहुत खाया है, लेकिन आज ये गाल क्यों भीतर पहुंच रहे हैं? है? आपके ये गुरुजी के पास मैं गया ही था ब्रह्मचर्य अवस्था में। एक ने भजन बोला तो पूलिया सब ढल जासी। पूलिया सब ढल, पूलिया का मतलब ये सब ढल जाएंगे, भीतर की ओर पहुंच जाएंगे। अब वह तो आपका चित्र तो था ही नहीं। अब कोई भी विदेशी कैमरे के माध्यम से अपने आप के फोटो को किसी को दिखाना नहीं, ले लो फिर देख लो ये मैं ही हूँ क्या? मेरे भेष में कोई और दूसरा आया? क्या विचित्रता है बताओ ना। इन सब रहस्यों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समय निकाल करके सोचना है, पढ़ना है, पूछना है, फिर ज़्यादा चिंता नहीं करना। ये होना है तो हो करके ही रहेगा। कल जो है आप आ जाते हैं यहाँ पर सही बैठ नहीं पाते, नहीं समझे? ऐसी गर्मी थी इस शताब्दी की वह ये वन, किंतु वह शाम हुई और एक हवा का झोंका आ गया। हमने सोचा कि पक्का है इसमें से दूसरा और कोई पर्याय निकलने वाली है। ऐसा ही हुआ। 10 बजे तक, 11 बजे तक ऐसा तैयार हो गया, ऐसा तैयार हो गया, जवान भी हिल गए। अरे बाजा बज रही थी और करंट की व्यवस्था थी, दोनों थे, और बड़े बड़े बारात जैसे चलते उठते
ऐसे काले काले और घने एक साथ। अब कितने क्या पड़ने वाला है पता नहीं। सुना था बादल फट जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं बच सकता। लेकिन वह 3 साढ़े 3 घंटे तक मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। हमें भी बोलना नहीं है, क्योंकि 48 घंटे हो गए, पसीना पसीना हो गया। अब आज आप लोग शांति के साथ सुन रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, ऐसा ही पलटता रहेगा ये, कभी धूप और कभी छाँव। ये यहाँ की रीत है। इस रीत से अच्छे ढंग से परिचित हो जाओ और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हो, किंतु उसके लिए आपके पास वह ज्ञान होना आवश्यक है। इतनी पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय।